Good morning students. Myself Dr. Harshita Rathod, Assistant Professor Psychology. हम लोग SD या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे थे और स्टैंडर्ड डेविएशन के हम लोग ग्रुप्ड डेटा या समूहित जो आंकड़े हैं उन पर SD परिकलन करना सीख रहे थे। इसमें हमने बताया था कि दो विधियां हैं, एक लघु विधि और एक दीर्घ विधि। दीर्घ विधि की हम बात कर चुके हैं, यानी लॉन्ग मेथड के थ्रू हम किस तरीके से SD कैलकुलेट करेंगे ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है SD किस तरीके से आप शॉर्ट मेथड के थ्रू पता लगा सकते हैं या शॉर्ट मेथड के को यूज़ करते हुए किस तरीके से SD आप निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे SD के सूत्र की। तो ये आपको जो दे रखा है ये SD का सूत्र है और इसी का एलेबोरेटेड यानी थोड़ा सा फैला के जो बताया है वो ये है। दोनों ही सूत्र करेक्ट हैं, दोनों ही सही हैं और सूत्र आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए तब भी सूत्र के द्वारा ही हल होगा और कई बार सिर्फ सूत्र बताइए इस तरीके का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सूत्र और उसके एब्रीवेट्स जो हैं उनके मीनिंग आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे सूत्र की। SD का फॉर्मूला देखिए जो शॉर्ट मेथड का है, सिग्मा इज इक्वल्स टू I और अंडर रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स प्राइम स्क्वायर अपॉन n माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे जो सी स्क्वायर है वो करेक्शन है या संशोधन का स्क्वायर है और संशोधन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दे रखा है। तो आप चाहें संशोधन के फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं जो कि क्या है, सिग्मा एफ एक्स प्राइम अपॉन n का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ एक्स प्राइम अपॉन n का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है पहले आप ये पूरी चीज़ सॉल्व करोगे और फिर जो संख्या आएगी उसको आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो फ़र्क होता है। आप देखिए, अगर हम बात करें, एक आपने पहले देखा एफ एक्स प्राइम स्क्वायर अपॉन n, तो यहाँ एफ एक्स स्क्वायर का मतलब है आपका जो ये एक्स प्राइम स्क्वायर है इसको आपने एक्स प्राइम को एक्स प्राइम से मल्टीप्लाई जब किया तब ये आया है। ठीक है, और उसके बाद आपने एफ से मल्टीप्लाई किया है, जबकि जो होल स्क्वायर है वो बताता है कि आपने पहले एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, उनका योग निकाल लिया, उसके बाद आपने n से डिवाइड कर दिया और फिर आप इसका जो संख्या आएगी उसको स्क्वायर कर रहे हैं। यानी ये सारा प्रोसेस पहले करने के बाद आप उसको स्क्वायर करेंगे जो संख्या आएगी। तो इन दोनों में फ़र्क है। अभी आप आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको परिकलन करेंगे तो और क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ इनके एब्रीवेट्स की जो मीनिंग है वो बता दें। ये देखिए, सिग्मा का मतलब है मानक विचलन, I का मतलब है वर्गांतर का आकार या उसकी लंबाई, यानी कि आपका क्लास इंटरवल का साइज़ क्या है। एफ एक्स प्राइम स्क्वायर का मतलब है, हमने बात की x जो होता है स्मॉल x वो मध्यमान से विचलन है और x प्राइम जो है वो कल्पित मध्यमान से विचलन है। तो ये देखिए, x प्राइम कल्पित माध्य से मध्य बिंदु के विचलन का वर्ग, क्योंकि स्क्वायर है तो वर्ग एक्सक्यूज़ मी, स्क्वायर है तो वर्ग है और उसके बाद उसको बारंबारता से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये एफ एक्स प्राइम स्क्वायर आ गया। सिग्मा का अर्थ योगफल है और सी यानी करेक्शन यानी शुद्धि है। तो ये सारे इसके एब्रीवेट्स के मीनिंग है। अब हम बात करेंगे कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, शॉर्ट मेथड से SD किस तरह ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपको यहाँ एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर इसी तरीके का क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए आंकड़ों पर लघु विधि द्वारा SD ज्ञात कीजिए। और नीचे जो आंकड़े दिए होते हैं उसमें आपको दो चीज़ दी हुई होती है, एक तो वर्गांतर और दूसरी बारंबारता। ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको प्रश्न में दी गई होती है। n आपको दिया हुआ होता है कई बार, और अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना है, और दिया हुआ है तो भी आपको कैलकुलेट करना है, कहीं उसमें मिस्टेक ना हो। तो इस तरीके से आपको दो चीज़ें, वर्ग 1 और वर्ग 2 वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि जो आपको दो ब्लॉक्स हैं वर्गांतर और बारंबारता, ये दोनों दे रखी होंगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको
x निकालना है, कैपिटल X, जो कि मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य बिंदु का सूत्र आप सभी जानते हैं, उसके द्वारा आप सारे वर्गांतर के मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। ये देखिए 50 to 54 का मध्य बिंदु होगा 52, 55 से 59 का होगा 57, इस तरह 60 से 64 का होगा 62। इस तरीके से करके आप सभी के मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद आप इसका मीन निकालेंगे। और देखिए मीन का जो सूत्र होता है वो आप सभी को पता है, सिग्मा एफ कैपिटल X अपॉन N, ये मीन का आपका सूत्र है। तो आप यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ देखिए यहाँ मीन दिया नहीं है, एज्यूम्ड मीन के द्वारा ही आपको करना है। तो आप इसमें एक काम और भी आपके लिए आसान हो जाता है कि आप एज्यूम्ड मीन कहाँ मानेंगे। मोस्टली मीन का मतलब, मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी की से रिलेटेड है। तो सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति कहाँ होगी, जहाँ सर्वाधिक बारंबारता होगी। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ हम कल्पित मध्यमान से करेंगे, इसलिए आपको सिग्मा fx वाले जो सूत्र की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, आपको फिर से देखिए, आपको सिग्मा fx अपॉन n वाले सूत्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल मध्यमान के लिए होता है। यहाँ हम कल्पित मध्यमान लेकर चलेंगे। तो कल्पित मध्यमान निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये जो बारंबारता है, इसमें आप चेक करेंगे सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है या किस समूह में आ रही है। तो ये देखिए 70 से 74 वाला जो ग्रुप है, इसकी आवृत्ति या बारंबारता 12 है। तो आप ये इस वाले ग्रुप को क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारा मध्यमान इसमें है। और मध्यमान कौन सा होगा, जो कल्पित मध्यमान, नॉट एक्चुअल मध्यमान। कल्पित मध्यमान जो है, जो आपका 70 से 74 का जो x होगा, यानी कि जो इसका मध्य बिंदु होगा, उसी को हम कल्पित मध्यमान मान लेंगे। फिर से आप एक बार देखिए, सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल और बारंबारता दे रखी होगी। आपको जो काम करना है वो एक्स निकालना है, यानी कि मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट आप सभी क्लास इंटरवल का निकाल लेंगे। उसके बाद आप वह ग्रुप देखेंगे जिसमें सर्वाधिक बारंबारता आ रही है, उस ग्रुप को आप हाईलाइट कर लेंगे। और उस ग्रुप को, क्योंकि आप इसमें मध्यमान मान रहे हैं, तो मध्यमान से इसका विचलन कितना होगा, क्योंकि इसी में मध्यमान है तो इसका विचलन होगा 0। और फिर आप जैसे जैसे ऊपर चलेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो आपका मध्यमान +1 +2, मध्यमान से विचलन जो है +3 +4 आएगा। और नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो -1 2 3 4, ये माइनस में आपके मध्यमान से विचलन आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ हम कल्पित मध्यमान लेंगे, और कल्पित मध्यमान जिस वर्गांतर की बारंबारता सर्वाधिक होगी, उसका मध्य बिंदु हमारा कल्पित मध्यमान कहलाएगा। और इस कल्पित मध्यमान से हम विचलन जब ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारा ये ग्रुप में मध्यमान आ रहा है, तो इसका विचलन 0 होगा, उससे आगे +1 2 3 और उससे नीचे -1 2 3। इस तरह करके हम विचलन यानी कि स्मॉल x ज्ञात कर लेंगे। अब आप स्मॉल x, जैसे आगे वाले में है f स्मॉल x, और स्मॉल x भी नहीं, इसको x प्राइम कहेंगे, क्योंकि ये कल्पित मध्यमान से विचलन है। तो आप f x प्राइम निकाल लेंगे, यानी कि ये जो आपके विचलन आए हैं, इन सभी को आप f यानी कि इससे बारंबारता से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 को करेंगे 3 से, 4 को करेंगे 2 से, 5 को करेंगे 1 से, 12 को करेंगे 0 से, 6 को -1 से, 7 को -2 से, 6 को -3 से, और 2 को -4 से। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास fx आ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि आपको माइनस का और प्लस का साइन ध्यान रखना है। जो माइनस की संख्याएं हैं वो माइनस में रहेगी, जो माइनस की संख्या है वो माइनस में रहेगी, और जो प्लस की संख्याएं हैं वो प्लस में रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं माइनस और प्लस को अलग अलग किया गया है। माइनस माइनस को आप एक साथ जोड़ देंगे, प्लस प्लस को आप एक साथ जोड़ देंगे, और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ देंगे, और फिर आपस में दोनों को माइनस कर देंगे। तो वो आपके पास सिग्मा fx प्राइम आ जाएगा। सिग्मा का मतलब योग है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस की संख्याएं अलग है और प्लस की अलग है, तो माइनस प्लस को आप जोड़ देंगे। देखिए माइनस की संख्या यहाँ आ रही है 46, और प्लस की संख्या हमारे पास आ रही है 40। तो -46 में से जब +40 के हट जाएंगे, तो -6 हमारे पास
बच जाएगा। ये देखिए, फिर से मैं बताऊं आपको, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की है, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस की बड़ी है, इसलिए सिग्मा एफ एक्स प्राइम जो आपके पास आएगा वो आएगा -6। ज़रूरी नहीं है हर बार ये आपके पास माइनस में आए, प्लस में भी आ सकता है। जैसा भी आएगा आपको इसको माइनस प्लस के निशान को ध्यान में रखते हुए ही लिखना है। अब आप देखिए, आपका एफ एक्स प्राइम आ गया। अब आपको क्या करना है, ये एफ एक्स प्राइम तो था ही, अब आपको एफ एक्स प्राइम स्क्वायर करना है। यानी कि आपका जो एफ एक्स था प्राइम का, उसको आप एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे वापस एक्स प्राइम से। इसका मीनिंग ये है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे एक्स प्राइम को आप वापस एक्स प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको ये दे रखा है एफ एक्स प्राइम, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है इसको फिर से आप आवृत्ति से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका एफ एक्स प्राइम आया है उसको आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल एक्स प्राइम से, तो आपके पास एफ एक्स प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरीके से आपके पास ये सारे, और क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार आपके पास आएगा, सॉरी यहाँ पे ये माइनस, और वापस जब आप एक्स से करेंगे ये आपकी विचलन है, सॉरी ये बारंबारता नहीं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका विचलन है। तो जब आप वापस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है, इसलिए आपके एफ एक्स प्राइम स्क्वायर में कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव ही रहेगी सारी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब आपका जो है, आपका छठा जो ये ब्लॉक कहाँ से आएगा आपके पास, ये जो 6 कॉलम है ये कहाँ से आएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो क्योंकि ये एक्स प्राइम है और ये एफ एक्स प्राइम है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिए, आपके पास ये संख्या आपको दिख जाएगी, इसमें सारों को जब हम जोड़ लेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। और अब आप जो है सूत्र में आपके पास सारे जो अंक हैं वो आ चुके हैं, सूत्र के सारे मान आ चुके हैं। अब आप सूत्र में इन सब को रख देंगे। देखिए, एस डी का फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, और हमने करेक्शन का फॉर्मूला भी अलग से लगा लिया, ताकि करेक्शन चाहे तो आप पहले अलग से निकाल सकते हैं या इसी सूत्र को थोड़ा इलेबरेट करके लिख लेंगे तो उसी में साथ निकल जाएगा। अब आप देखिए, आई हमको दे रखा है, अब जो हमको आई दे रखा है वो देखिए, क्योंकि दोनों के बीच में कितना अंतर है, 5 का, तो यहाँ पर आई आपका 5 आ गया, ये देखिए। और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर जो है, इसको थोड़ा छोटा कर दें, ये देखिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास 234 है, अपॉन एन अपने पास 50 है, ये आप इसमें लिख देंगे 234 अपॉन 50। और उसके बाद सिग्मा एफ एक्स प्राइम जो है वो आपके पास -6 है, अपॉन 50 है, और इसका होल स्क्वायर है। तो आप सबसे पहले जो डिवाइडेशन वाले हैं, एज़ पर रूल हमेशा हम डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले भाग दे लेंगे, भाग दे के जो भी आपके पास भाग की संख्या आई, फिर आपके पास क्योंकि इसको स्क्वायर करना है तो यहाँ आप स्क्वायर कर देंगे। दोनों संख्याएं जब स्क्वायर हो जाएगी तब आप देखिए, स्क्वायर के बाद आप इनको जो ये आपका 0.12 था ये स्क्वायर होके 0.014 हो जाएगा। और क्योंकि ये माइनस में है तो आप इसको इसमें से 4.68 में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा उसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी 5 तो आपका आई चल ही रहा है, और वर्गमूल में ये 4.67 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो 2.16 होगा। 2.16 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 10.80 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप एसडी जो है वो शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको इसमें जो कल्पित मध्यमान के द्वारा आप ज्ञात करेंगे, तो कल्पित मध्यमान देखिए हमेशा इसी तरीके से आएगा, 0 और +1 2 3 -1 2 3, यानी संख्याएं बहुत छोटी हो जाती है कल्पित मध्यमान में। तो आपका एफ एक्स और फिर आपका एफ एक्स स्क्वायर निकालना आसान हो जाता है, वो उसकी कैलकुलेशन कम हो जाती है, और इनके द्वारा आप सूत्र में मान रखकर आप एसडी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एसडी ज्ञात करने का एक और विधि है जिसे हम लघु विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें कल्पित मध्यमान के द्वारा
आपका एसडी निकाला जाता है। एक और बात का आप ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में लघु विधि, दीर्घ विधि डायरेक्ट न देकर कई बार इस तरह पूछ लिया जाता है कि दिए गए आंकड़ों पर कल्पित मध्यमान के द्वारा एसडी ज्ञात कीजिए, या दिए गए आंकड़ों पर वास्तविक मध्यमान के द्वारा एसडी ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वास्तविक मध्यमान दीर्घ विधि में यूज़ लिया जाता है, जबकि कल्पित मध्यमान लघु विधि में यूज़ लिया जाता है। तो इस तरीके से करके आप ये एसडी ज्ञात करेंगे। इससे संबंधित और आपकी बुक्स में जो प्रश्न हैं उनको आप सॉल्व करें, उन पर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।